नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया की वजह से 7 राज्यों के 22 दिनों के भीतर 25 बीएलओ की जान गई कैसे? इसके पीछे क्या वजह है और विपक्षी पार्टियां एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर क्यों है? सबसे पहले तो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया की गई, वहां चुनाव भी संपन्न है, नई सरकार का गठन भी हो चुका है। लेकिन विपक्षी खेमा इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके थे। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां पे लगा कि सुधार की गुंजाइश है या आम लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है या चुनाव प्रक्रिया पे इसका इफेक्ट हो सकता है, वहां वहां सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। लेकिन अब इन राज्यों का मसला भी कोर्ट जा रहा है। जहां जहां पे मौत हो रही है या बीएलओ के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो अपनी जान दे रहे हैं काम की बोझ की वजह से, वो राज्य कौन कौन से हैं वो एक बार सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां से खबरें ऐसी मिलनी शुरू हो गई है कि यहाँ पे बीएलओ की सबसे ज्यादा जान जा रही है, वो अपनी जान ले रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा दावा है या कुछ के परिवार का ऐसा दावा है कि काम का इतना ज्यादा बोझ बढ़ गया था जिसकी वजह से हम जान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी तो ऐसी भी एक खबर आई जिसमें बीएलओ ने अपने पिता को ये बताया था कि मुझ पे कुछ अधिकारियों का ये दबाव है कि आप ओबीसी वोटर्स का नाम काट दो और सवर्ण वोटर्स की संख्या बढ़ा दो। ऐसा उनका दावा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये राज्य की सरकार और विपक्षी खेमा को तय करना है कि इसका क्या मामला है। लेकिन जिस बीएलओ ने अपनी जान दी है उसके पिता का ये स्टेटमेंट है। कई जगहों पे बीएलओ की पत्नियां ने जिनकी जिनकी जान जा चुकी है, उन्होंने बताया कि काम का इतना प्रेशर था, इतना बोझ था, इतने फोन कॉल्स आ रहे थे और ऐसे ऐसे निर्देश दिए जा रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने अपनी जान दे दी। अब इस देश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नए सिरे से बहस जारी है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये सभी सिलसिलेवार तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी भी कि एसआईआर को लेकर तुरंत इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जब ये मामला कोर्ट गया है तो कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो भी एक बार मैं आपके सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि फॉर्म 6 के मुताबिक ये प्रावधान है, सुधार की गुंजाइश है। वहां कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया में कहीं कोई धांधली हो, वोटर लिस्ट में किसी तरीके की गड़बड़ी हो तो चुनाव आयोग इसको नहीं देख सकता है। ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं माना है और उसने कहा है कि जहां जहां लगे कि सुधार की गुंजाइश है वहां वहां सुधार की जा सकती है। लेकिन देश में इस मुद्दे को लेकर एक नया बहस जारी है कि कब तक ये सिलसिला रुकेगा। बीएलओ लगातार अपनी जान दे रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक की बात नहीं है, 25 के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि 22 दिनों के भीतर 7 राज्यों के 25 बीएलओ ने अपनी जान दे दी है। कई जगहों पे काम का प्रेशर है, कई जगहों पे जहर खा लेने की बात सामने आई, कई जगहों पे खुद जान देने की बात आई, फांसी लगाने की बात आई और इसको लेकर विपक्षी खेमा बहुत ही ज्यादा हमलावर है। हालांकि चुनाव आयोग की अपनी अपनी दलीलें हैं और बीजेपी इस मसले को लेकर भी स्टेटमेंट दे रही है कि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया पर जितने सवाल उठ रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब बिहार में मिल चुका है। और बिहार के अगर कुछ एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो एसआईआर होने के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ है जब रीपोलिंग की बिहार में जरूरत नहीं पड़ी एसआईआर प्रक्रिया होने की वजह से, या फिर कहीं भी बूथ कैप्चरिंग की घटना या कहीं भी धांधली की घटना नहीं आई। यहां तक कि वोट परसेंट बढ़ गया बिहार में चुनाव प्रक्रिया के दौरान। ऐसा देखा गया कि वहां पे वोट परसेंट बढ़ा और चुनाव आयोग से लेकर कुछ बिहार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि एसआईआर की वजह से ये हुआ है। तो अब अलग अलग दलीलें हैं लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि बीएलओ की जान जा रही है। तो इसको लेकर सरकार को, राज्य की सरकारों को, चुनाव आयोग को अपने स्तर पे सोचने की जरूरत है जिससे कि काम का बोझ कम हो बीएलओ के ऊपर। हालांकि मेट्रो शहर की बातें मैं आपको बता दूं कि मेट्रो शहर की स्थिति यह है कि सोसाइटी में बीएलओ नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं और लोग खुद ही फॉर्म भर के और जो भी उनका मेंटेनेंस ऑफिस होता है वहां पे सबमिट कर रहे हैं। तो अलग अलग बातें, अलग अलग पहलू है। सच्चाई क्या है इसे अभी कोई भी खुलकर सामने नहीं लेकर आ रहा है, लेकिन हाँ, मौत की चर्चा जरूर हो रही है। आपके राज्य में अगर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है या वहां बीएलओ को लेकर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अगले अपने वीडियो में उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करूंगी। नमस्कार।